न्यूज़ 18 के व्यूवर्स को जो नमस्कार। हमारे साथ लेके एसएसपी मैडम नित्या जी है। तो हम रिसेंटली हम सबको पता है सोशल मीडिया पे काफ़ी इलिसिट लिकर कुछ सोसाइटी के लोगों के द्वारा पकड़ा गया, तो इसके बारे में मैम से पूछेंगे। जुलवे यहाँ पे जब ड्राई डे होता है या नॉर्मली ऐसे दिन होते हैं जब वाइन शॉप्स बंद होते हैं, तो एक टेंडेंसी है कि लोग होर्डिंग करते हैं लिकर को एंड देन उन दिनों में ब्लैक मार्केट में वो सेल करते हैं, विच इज़ वायलेशन ऑफ एक्साइज एक्ट। तो इसी मुहिम पे हमने भी ड्राइव चलाई है और टोटल 4 एफआईआर्स हमने रजिस्टर कर लिए हैं अभी तक। तो इसमें पहले 2 एफआईआर्स के लिए हमें सिविल सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने टिप दी थी एंड अकॉर्डिंगली हमने एक्शन लिया एंड नेपाली औरतें जो इसमें इन्वॉल्व थी, इनको सेल करने में उनको हमने अरेस्ट किया है। फिर एक और रेड हमने खलसी में भी की है। खलसी में एक लोकल दुकानदार है जो अपने दुकान में ही शराब की बॉटल्स, जिसमें बियर और रम विस्की मोस्टली है, वो होल्ड करके बेच रहे थे। उस पे भी हमने एफआईआर लगाया है एंड लेटेस्ट चोगलामसर से भी हमने कुछ रिकवरी की है जिसमें इन्वॉल्वमेंट नेपाली लेडीज़ की फिर से दिखी गई है। हालांकि इसमें अलग अलग लोग हैं, एक ही ग्रुप ने नहीं किया है, बट मोस्टली इसमें हमें नेपाली लेडीज़ का अभी इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर हो रहा है कि इतने क्वांटिटी में लिकर या लीक हो रहा है या दे आर परचेजिंग ऑन इंडिविजुअल लेवल एंड देन स्टोरिंग इट। इस पे हम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। मैम, और एक चीज़ जो तो कुछ महीने पहले जो ड्रग अब्यूज़ का केसेस काफ़ी लद्दाख पुलिस ने सॉल्व किया या किसको पकड़ा गया, तो रिसेंट जो डेज में कुछ ऐसे खबर नहीं आ रहा, क्या वो कम हो गया या कुछ? देखिए, ऐसा है, काम चलता रहता है। जस्ट बिकॉज वो मीडिया में नहीं आ रहा है या आपको ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिल रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि काम नहीं हो रहा है। पिछले हमने लास्ट मंथ्स में हमने काफ़ी काम किया था ड्रग अब्यूज़ के अगेंस्ट। अभी भी हम इस पे लगे हुए हैं एंड आपको रिजल्ट्स जल्द देखने मिलेंगे। मैम, साइबर क्राइम की बात करें तो काफ़ी शिकायतें आते हैं, थोड़ा इसके बारे में लोगों का साइबर क्राइम के लिए हमने स्पेशल साइबर क्राइम यूनिट एक अलग से इस्टेब्लिश किया है, जिसके फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडी भी हम हर अपने सोशल मीडिया पेजेस और न्यूज़ मीडिया में भी हम देते रहते हैं। मेरी यही लोगों से गुजारिश रहेगी। एक हम स्कैम अलर्ट सीरीज़ भी निकाल रहे हैं कि जिसमें हम जो भी लेटेस्ट ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है कंप्लेंट्स का, वो हम एक शॉर्ट में बना के सर्कुलेट करते हैं ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर ऐसा कोई स्कैम हो रहा है तो वो उसके झांसे में ना आए। सेकेंडली, अगर स्कैम आपके साथ हो जाता है और पैसे अगर आपके अकाउंट से चले जाते हैं, चाहे आप जानते हुए या अनजाने में आपने कर दिया है, तो इमीडिएटली यू कम एंड रिपोर्ट द सेम टू द साइबर क्राइम यूनिट एंड उसके आप उसको फ़ोन से भी आप उसमें रजिस्टर करा सकते हैं इफ़ यू कांट कम फिज़िकली। तो हम जो इमीडिएट एक्शन है अबाउट द फ्रीजिंग ऑफ द मनी एंड रिट्रीविंग इट, उसके ऊपर कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। मैम, पुलिस जब अवेयरनेस करते हैं साइबर क्राइम के रिगार्डिंग, तो वो मोस्टली स्कूल और इंस्टीट्यूशन में होता है, लेकिन जो विक्टिम्स है वो एल्डरली पीपल रहता है, तो उन तक अवेयरनेस कैसे है? उन पे भी हम पीसीपीजी मीटिंग्स में साइबर क्राइम की भी बात हम करते हैं। बच्चों को हम टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा जल्दी समझते हैं एंड उनके थ्रू वो एल्डरलीज़ को भी अपने घर पे बता सकते हैं। जब हम अलग अलग पीसीपीजी मीटिंग्स में एल्डरलीज़ को भी बुलाते हैं या मिडिल एज को भी बुलाते हैं, कई बार वो इमेजिन नहीं कर पाते जब तक उनके साथ वैसा स्कैम नहीं हुआ होता है। बट हमारी कोशिश है कि हम सारे एज ग्रुप्स को एड्रेस करें एंड आने वाले टाइम में हम इस पे भी ध्यान देंगे। मैम, रिसेंटली कुछ लड़के पुलिस को मारते हुए पकड़ा गया, तो उनका थोड़ा जो लड़कों का गैंग था जिन्होंने हमारे 2 पुलिस वालों पे हमला किया था, उस पे हमने जो एफआईआर भी रजिस्टर किया था एंड ऑलमोस्ट इसमें हमने 6-7 अरेस्ट किए थे। इस निस्बत में केस को हमने चार्जशीट कर दिया है इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड अदर दैन द जुवेनाइल ऑल आर इन द जेल इटसेल्फ। उनकी अभी बेल नहीं हुई है। सो अभी हम वेट कर रहे हैं जब ट्रायल स्टार्ट होगा, सो द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। मैम, फाइनली जो पॉक्सो केस में है, तो लोगों का ये भी चर्चा है कि एक्यूज को बेल मिल गया है इसकी। जो अगर आप रिसेंटली पॉक्सो केस की बात अभी कर रहे हैं, जो
एक्यूज्ड जहाँ थिक्से साइड से है, अभी उसमें ट्रायल चल रहा है। ट्रायल की डिटेल्स हम आपको नहीं बता सकते हैं, एंड अभी इसमें कोई बेल नहीं हुआ है। एक्यूज्ड अभी भी जेल में है। थैंक यू मैम। आखिर में आप लोगों से कुछ अपील करना चाहते हैं ताकि लोगों जो डिस्ट्रिक्ट में क्राइम सबसे कम से कम हो? एक चीज़ है कि जो पहले टेंडेंसी होती थी चीज़ें देख के अनदेखा करने का, या ये सोचना कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो पुलिस ही देखेगी, तो उस सेंस को तोड़ते हुए आपके पास, सबके पास मोबाइल है, आप सब अवेयर हैं, आप सबके पास हमारे नंबर्स भी हैं, एटलीस्ट पीसीआर के नंबर्स या आपके पुलिस के भी नंबर्स हमने पब्लिक कर रखे हैं। तो जब भी ऐसा आपको कोई क्राइम होता हुआ दिख रहा हो, वो चाहे चाइल्ड लेबर का क्राइम हो, कोई अंडर एज बच्चे काम कर रहे हैं जो लद्दाखी नहीं है, बाहर से आए हैं, चाहे कोई आपको पता चल रहा है ब्लैक में लिकर बेच रहा है, तो ये हम सब की एक ज़िम्मेदारी है कि अगर आपको ये चीज़ें पता चल रही है तो आप पुलिस को बिल्कुल इन्फॉर्म कीजिए। हम इसमें एक्शन लेंगे, और हमारी तरफ से जितना प्रिवेंशन में स्टेप्स हो सकता है हम वो ज़रूर लेंगे। मैम एक चीज़ से मैं पूछना भूल गया, जो आजकल शादियों का सीज़न है तो काफ़ी जो यंग लड़के नशे करके काफ़ी जो आसपास के व्हीकल को नुकसान कराते हैं या लोगों से मारपीट करते हैं, तो उस पर कैसे नजर? देखिए, जैसे जैसे हमें कंप्लेंट्स मिल रही है हम एक्शन तो ले ही रहे हैं। दूसरा, रात के टाइम पे हमने अपनी पेट्रोलिंग भी बढ़ाई है, और हम ड्रंक एंड ड्राइविंग केसेस भी चेक कर रहे हैं, क्योंकि शादी का टाइम है तो लेट नाइट निकलते हैं लोग। सो हमारा प्रेजेंस रात में भी रहता है टू डिटर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। बट अगर आपके साथ ऐसा कहीं हुआ है, या दूर दराज किसी गांव में ऐसी कंप्लेंट आई है कि किसी ने शराब पी के बदतमीज़ी की है या मारपीट की है, सो उसको बिल्कुल आप पुलिस के संज्ञान में लेके आइए। जो एक्शन बनता है हम बिल्कुल करेंगे उसमें कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो ये थे लेके एसएसपी मैडम नित्या, जिन्होंने बताया कि जो भी क्राइम कंट्रोल करने के लिए पब्लिक का भी सहयोग रहना चाहिए, और पब्लिक से भी अपील करते हैं कि कोई भी जो इंसिडेंट हो पुलिस को शिकायत करें। विजय सोनम रिंचन के साथ मुरुप संजय, न्यूज़ 18 के लिए।